पुरस्कार आपके 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण यानी कि खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसके बाद है आपका भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम विदेशी थे उनका नाम क्या था? तो देखिए उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ये होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे कि जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम विदेशी थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइडर अपने उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? अब ग्लाइडर जो होता है जो हवा में उड़ता है, ठीक है, ये अपने उड़ान के लिए निम्न में से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? तो ये जो ऊर्जा होता है ये आपका ताप ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो मैत्री तथा दक्षिणी गंगा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएंगे कहाँ, जो भारत के शोध केंद्र हैं ये आपके अंटार्कटिका में हो जाएंगे। तो ये आपके सी ऑप्शन में इसका करेक्ट हो। देखिए जो अंटार्कटिका है बर्फ से हमेशा ढका रहता है। यहाँ पे जो भारत के जो शोध केंद्र हैं उनका नाम है, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है आपका दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, ये अस्थायी रूप से वहाँ पे बनाए जाते हैं। जो वहाँ के अपने देश के चाहे विश्व के भी वैज्ञानिक जाते हैं तो अपना अपना एक सेंटर बनाते हैं वहाँ पे, रिसर्च सेंटर। तो भारत का जो है वो आपका है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो इनमें आपको बताना है। तो देखिए कल्पक्कम, रावतभाटा और नरौरा ये तीनों आपके परमाणु पावर स्टेशन है। ये रामागुंडम जो है ये आपका परमाणु पावर प्लांट ये नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये नहीं है। बाकी आपके कल्पक्कम, रावतभाटा और नरौरा, नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपके हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे कि कोशिकाओं की खोज किया गया तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी यहाँ पे पूछ रहा है। तो सिस्मोग्राफी की बात कर लेंगे तो सिस्मोग्राफी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सिस्मोग्राफी आपके भूकंप के विज्ञान का अध्ययन करता है इसके अंतर्गत। इसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन हो जाएगा? आपको यहाँ पे विकल्प के माध्यम से बताना है कि सबसे ऊंचा पक्षी कौन हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा पक्षी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो सबसे ऊंचा पक्षी है वो आपका शुतुरमुर्ग है। इसके बाद है मधुमक्खी का जो डंक होता है इसमें क्या होता है? तो साथियों मधुमक्खी के डंक में आप देखेंगे तो मधुमक्खी के डंक में आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अम्लीय तरल। ठीक है, अम्लीय एक प्रकार का अम्ल होता है उसमें। ठीक है, वो होता है आपका उसमें किसमें? मधुमक्खी के डंक में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन की खोज किया गया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ये भूल रहे उनका नाम, लेकिन ये जो पेनिसिलिन जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है फफूंद से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर टी आपका करेक्ट। आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ठीक है, फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन शायद। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है आपको बताना है। तो क्लोरोफिल जो है इसका जो खनिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में ये पाया जाता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आएगा कि पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है C6H6 इसका आपका रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? तो इसका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। C6H6 का जो सामान्य नाम यानी कि रासायनिक नाम है वो आपका बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू आप देखेंगे तो इसमें आपका पाया जाएगा क्या? तो इसमें पाया जाएगा थोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मोनाजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो आपका थोरियम है। इसके बाद है बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आप देखेंगे तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो इसमें ऑर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, और जो आप यहाँ देखेंगे बिजली के बल्ब में तो ये आपका आर्गन। अब इसका पूछ देख बिजली के बल्ब के जो बना होता है फिलामेंट किसका बना होता है बल्ब में? तो ये टंगस्टन धातु, ये याद रखिएगा। इसके बाद है भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी स्टोरेज जो बैटरियाँ होती हैं उनमें किस काम प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम प्रयोग करते हैं शीशा का। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा ये इसका राइट हो जाएगा कि भंडारण जो बैटरी है इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? शीशा का। नेक्स्ट है ओजोन अणु का रंग क्या होता है? तो जो ओजोन अणु है, ठीक है, ओजोन जो अणु है इसका रंग क्या हो जाएगा? तो इसका रंग होता है आपका नीला। ठीक है, ओजोन अणु का जो रंग है वो क्या हो जाएगा? नीला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित नहीं है? इसमें आपको बताना है धन आवेशित नहीं है तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये धन आवेशित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? यानी कि सेमीकंडक्टर यहाँ पे पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से सेमीकंडक्टर होगा आपका क्या? तो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई जब आप देखेंगे तो ये होता है आपका टेस्ला। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चुंबकीय प्रभाव घनत्व